जग्गी सिटी सेंटर से प्रभु प्रेमपुरम की यात्रा। आज दिनांक 12 फरवरी 2024, समय 2:45। लक्ष्य 3:45 तक प्रभु प्रेमपुरम पहुंचना। आइए चलें। जग्गी सिटी सेंटर अंबाला शामनी और अंबाला शहर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 44, जो जीटी रोड के नाम से विख्यात है और जिसका पुराना नंबर क्रमांक 1 है, पर स्थित है। लुधियाना और चंडीगढ़ से आने वाली सड़कें यहीं पर आपस में मिलती हैं और दिल्ली की ओर जाती हैं। वैसे यहीं से सहारनपुर, जगाधरी, यमुनानगर के लिए भी मार्ग है जो हम अपनाएंगे। ये जग्गी सिटी सेंटर में आने वाले वाहन जो कैंट की तरफ से आते हैं, वो इस त्रिकोण से हमेशा गलत रास्ते से आते हैं, क्योंकि इसमें कोई गोलाकार वक्र नहीं है जहां से वो सुगमतापूर्वक मुड़ सकें। ये भी यहाँ की एक, कह लीजिए, संरचनागत त्रुटि है। संरचनात्मक त्रुटियां सड़कों पर बहुत मिलती हैं इस मार्ग में। जिन किन्हीं अभियंताओं ने इसका निर्माण किया, उन्होंने सूक्ष्मतापूर्वक वैज्ञानिक दृष्टि से सड़कों का प्रारूप तैयार नहीं किया, जिसका नतीजा राहगीरों को जाम के रूप में या दुर्घटना की संभावना के रूप में भुगतना पड़ता है। अब हम सैनिक क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं, जो मार्ग हमें आगे महेशनगर, प्रभु प्रेमपुरम की तरफ ले जाएगा सीधा। यहाँ से लगभग 9-9.5 किलोमीटर की दूरी प्रभु प्रेम आश्रम तक। कैपिटल सिनेमा या कह लीजिए इंदिरा चौक तक ये सड़क स्पीड ब्रेकर से भरी पड़ी है। 1 दर्जन भर स्पीड ब्रेकर रास्ते में आती है।
काफ़ी गर्मी है इस समय। शायद कार के अंदर तो ज़्यादा ही लगती है, तापमान भी 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा दोपहर के समय। वातानुकूलन उपकरण को चलाना निश्चय ही आरामदेह प्रतीत होता है ऐसे में। ये है एक गति अवरोध बड़ा सा वायु सेना मुख्यालय के आगे। शायद ये हो गया मेरा चौथा स्पीड ब्रेकर। आगे 5वां दिखाई दे रहा है। इंतहा हो गई इस रास्ते में स्पीड ब्रेकर्स की। इसलिए बहुतेरे चालक जीटी रोड की सर्विस लेन से होते हुए ये सामने दिखाई दे रही माल रोड से गोल चक्कर काट के आना पसंद करते हैं ताकि उन्हें बार बार ब्रेकें ना लगानी पड़े। हालांकि इधर से रास्ता 2 किलोमीटर ज़्यादा लंबा पड़ता है।
ये लाल बत्तियां 2.5 मिनट तक की रह सकती हैं। एक तो ये पद यात्रियों को भी समझ नहीं है कि जब वाहन रुके हुए हैं लाल बत्ती के समय, उस समय आप सड़क पार करो। और ये गाय, सांड, ये तो यहाँ की समस्या है ही है। हर समय किसी भी सड़क पर मिल सकते हैं और दुर्घटना के कारक बन सकते हैं। ये वाहन, मोटरसाइकिल देखिए कैसे उल्टी दिशा में गया। ये देखिए कैसे वाहन रुके हुए हैं और ये वाला वाहन सड़क का ये जो लेन है, बायां लेन, ये जगाधरी रोड पर प्राय वाहन चालन के लिए अनुपयुक्त रहता है। ये जैसे सामने से मोटरसाइकिल आ गया, सामने से स्कूटर आ गया गलत दिशा में, और ये जो भी हिस्सा है आधा तो ये ट्रकों, कारों ने घेर लिया। अब ये वाहन इधर से सामने से आ रहे हैं, बजाय इसके कि भी अगले कट से यहाँ पहुँचे जहाँ भी इन्होंने जाना है। एक पूर्णतया ऐसे लगता है कई बार कि हम एक असभ्य या जंगल में से गुजर रहे हैं। जब चालक बेप्रवाह होकर वाहन चालन करते हैं। अब यहाँ पे बहुत से लोग निकलसन रोड पे जाना चाहेंगे दाईं ओर मुड़ के, लेकिन वहाँ मुड़ने के लिए कोई जगह ही नहीं है, कोई लेन ही नहीं है। सबसे बड़ी खामी जो हमें लगती है इसमें वो है मुड़ने वाली लेन, टर्निंग लेन्स का नाम। अब तो सिग्नल सीधे जाने या बाएं मुड़ने वालों के लिए है, लेकिन ये दाईं ओर वाले, ये देखिए दाईं ओर उसने जाना है तो कैसे जाएगा? बीच में से, बिना सिग्नल की प्रवाह किए। सामने लाल बत्ती है लेकिन वो एसयूवी निकलसन रोड में घुस गई बिना इस बात की परवाह किए कि उसके लिए अभी रुकने का निर्देश है। संकेतों की, इशारों की, सिग्नल्स की कोई यहाँ परवाह नहीं करते। गाड़ी भले ही उनके पास 20 लाख की हो या 25 लाख की हो। 25 लाख की कार और चवन्नी की बराबर अकल, ये है स्थिति। क्या ये देखिए स्कूटर कैसे गया। सड़क निर्माणाधीन है, आधी से भी कम उपलब्ध है, लेकिन फिर भी उसे गलत दिशा में जाते हुए जोखिम नहीं लगता। और जब ये दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं दो पहिया वाहन, तब आरोप लगाया जाता है बड़ी गाड़ी वालों के साथ, अरे भी तुम पहले ही बचाव पूर्ण तरीके से चलो ताकि ऐसे जो जोखिम है वो न्यूनतम रहें।
दाईं ओर मुड़ना है। और दाईं ओर के लिए अभी हरा संकेत अभी अभी हुआ, उस समय नहीं था। तब तक ये लोगों को प्रतीक्षा करनी पड़ती। 10 या 15 सेकंड के लिए दाईं ओर मुड़ने के लिए रास्ता होता है, खुलता है। और यही अगर यहाँ पे मुड़ने के लिए प्रतीक्षा के लिए एक लेन होती दाईं ओर, टर्निंग लेन, तो ऐसी समस्या का सामना ना तो पीछे से आने वाले वाहन को जिन्होंने सीधे जाना है उनके लिए रुकावट बनती, और ना ही इन वाहनों को कोई जोखिम रहता। आगे फिर गोविंद सिंह चौक से बब्याल रोड के मोड़ तक, बब्याल चौक के मोड़ को पहले ब्रह्म कुमारी चौक के नाम से भी जाना जाता रहा है, वहाँ तक फिर भी ऐसी समस्याएं हैं। जबकि इसके बाद दोनों ओर मुड़ने के लिए लेन की आवश्यकता थी। ये साहब शायद दाईं ओर जाना चाहते हैं लेकिन इंडिकेटर भी नहीं दे रहे और इतनी धीमी गति से जा रहे हैं। नहीं, हाँ, बाईं ओर जाना था तो बायां इंडिकेटर देना चाहिए था बाईं लेन में जाने के लिए। नहीं, बेपरवाह, लापरवाह। वहाँ से लेकर यहाँ तक बड़ी मुश्किल से 150 मीटर की दूरी है और 2 कट हैं, और आगे लाल बत्ती। अब बाईं और विशेष रूप से सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 44 से दुकानों के पास से सटा हुआ जा रहा है। भवनों की जो मानक दूरी है राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक से 44A पर, उसका अनुपालन भी नहीं किया गया। दाईं ओर भी कुछ ऐसी स्थिति यहाँ से शुरू हो जाती है जिसके कारण वाहन भी बीच में खड़े रहते हैं और लोगों को असुविधा भी होती है। ये बड़ा महत्वपूर्ण कट था, यू टर्न लेना पड़ता है। महेश नगर की तनेजा वाली गली, अजीत नगर वाली गलियों से आने वाले लोगों को आर्य नगर के आगे, लेकिन यहाँ की टर्निंग लेन नहीं है और बहुत से वाहनों को यहाँ से यू टर्न लेना पड़ता है। आज वापसी के समय कोई बहुत ज़्यादा समस्याएं और अपवाद नहीं आए, नहीं तो यहाँ पर प्राय ऐसा होता है। अब करधान रोड जाने के लिए चलो अब हम इधर से यू टर्न लेके निकलते हैं। वो मोटरसाइकिल जो गया गलत दिशा में गया है, उसके लिए रास्ता अभी खुला नहीं था, हरी बत्ती नहीं थी, और मैंने इसीलिए यू टर्न लेकर इस गली से जा रहा हूँ बजाय करधान रोड के जाने से।
ये एक इंटरलॉकिंग टाइलों वाली सड़कें जहाँ से एक बार खुद गई पूरा बंद नहीं हो पाती, मुरम्मत के बाद भी खड्डे बने ही रहते हैं। अगर मेटल रोड हों तो उनमें मिट्टी भी डल जाए तो वो समतल हो जाती है, परंतु ये ऐसे ही यहाँ पर कभी सीवरेज डला, कभी इंटरनेट की फाइबर की तारें डली और खुदाई हो गई, और उसके बाद ये बीच में एक अलग ही पटरी सी दिखाई दे रही है। ये प्रभु प्रेम आश्रम वाली गली और आश्रम, हमारा गंतव्य प्रभु प्रेम आश्रम आ गया।